वेलकम रूडी। इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि रिसेंटली जो अभी फॉर्म आई है एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उसमें अगर आप जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10% रिजर्वेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे जो कॉलम है, ओके, तो इसमें जो है वो आपको 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो टोटल सीट्स अगर 62 हैं तो उसमें 6 सीट्स रिजर्व्ड हैं। अगर टोटल सीट्स 84 है तो यहाँ पे 8 सीट है। यहाँ पे अगर 440 सीट है तो यहाँ पे 44 सीट है। 10 सीट है तो 1 सीट है। तो यहाँ पे 10% रिजर्वेशन जो है वो आप सभी को मिलेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए आप सभी को जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और उसके रिगार्डिंग क्या जो है वो गाइडलाइंस होना चाहिए और पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है वो अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ये वाला जो है वो पॉइंट को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें जो है वो ईडब्ल्यूएस के बारे में जो है वो जानकारी दी गई हुई है। ओके, तो इसमें देखिए क्या लिखा गया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो उनको जो है वो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो कि वैलिड ईयर जो है वो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है वो इशू होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ओके, तो यानी कि उनके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड ईयर जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के द्वारा जो है वो इशू किया गया हुआ हो। तो देखिए इसमें जो है वो एक सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास अभी होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट है तो चलेगा, और आप जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद भी जो है वो सर्टिफिकेट बनवा के रख लें। ओके, मैं आपको जो है वो सलाह दूंगा कि आप जो है वो 2 सर्टिफिकेट बनवा के रख लें ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। एक जो है वो अभी जब आपकी जो है वो सर्टिफिकेट 1/4/2022 के बाद की, ओके, और एक जो है वो आप सर्टिफिकेट बनवा के रख ले 1/4/2023 में। ओके, तो ये 2 सर्टिफिकेट 2 टाइम अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लोगे ना तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो है वो करंट जो फॉर्म फिलिंग के पहले का जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, और एक जो है वो आपका जब ये जो लिखा गया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, ओके, तो उसके हिसाब से जो है वो आपका सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। क्योंकि देखो जो फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर होता है ना, मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, 1 मिनट, मैं आपको पहले फॉर्मेट दिखा देता हूँ और उसमें आपको समझाना ईजी हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे जो है वो क्या लिखा गया हुआ है, 2 आपको ब्लैंक दिखाई देता है। एक होता है वैलिड ईयर का और एक होता है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का। तो जो वैलिड ईयर होता है उससे फाइनेंशियल ईयर 1 साल पीछे होता है। फॉर सपोज अगर वैलिड ईयर 2022-23 लिखा हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर होगा 2021-2022। ओके, ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर जो है वो एप्लीकेशन में अगर वैलिड ईयर 2022-2023 मांग रहा है, ओके, तो उस केस में आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद बना होना चाहिए। और अगर आपका सर्टिफिकेट में फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 लिख रहा है तो उस केस में आपका सर्टिफिकेट 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए। तो इसलिए जो है वो मैं आप सभी को यही कह रहा हूँ कि आप जो है वो 2 सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी जब आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप जो है वो 31 मार्च 2023 से पहले वीडियो देख रहे हो तो आप एक सर्टिफिकेट अभी बनवा लो और एक जो है वो सर्टिफिकेट आप 1/4/2023 के बाद बनवा लेना। ओके, अगर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद होती है आपकी तो ओके, और अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इससे पहले हो जाती है तो जो आपने अभी सर्टिफिकेट बनवाया है 1 अप्रैल 2022 के बाद वाला, वही वाला आप सर्टिफिकेट लेके जाना। और ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है, तो ये सभी फॉर्मेट इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और देखो मैं आपको जो है वो एक सैम्पल दिखा दे रहा हूँ, जैसे एक कैंडिडेट का है तो जो सर्टिफिकेट जैसे कि ये 1/4/2022 के बाद की बनी हुई है, तो यहाँ पर डेट हो गया। यहाँ पर देखो वैलिड ईयर 2022-2023 लिखा हुआ है लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 लिखा हुआ है। तो ऐसा ही होता है, जो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 साल आगे पीछे ही होता है, तो उसके लिए आपको जो है कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, और ये सभी आप कैसे बनवा सकते हो, तो ये आप आइदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो बनवाने के लिए या फिर ऑफलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम रैंक जो है वो सीओ या फिर आरओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तहसीलदार लेवल भी जो है वो कुछ स्टेट्स में कहते हैं, या फिर नायब तहसीलदार, आप चाहे तो इससे ऊपर एसडीओ या फिर डीएम इन सभी लेवल का भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। लेकिन सबसे आसान होता है तहसीलदार यानी कि सर्कल ऑफिसर या फिर
रेवेन्यू ऑफिसर से सर्टिफिकेट इशू करवाना। ओके, तो आप चाहे तो वहाँ से भी जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अब यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनका नाम जो है वो मैंने आपको बता दिया है, सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सभी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं। और यहाँ पे जो है वो क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो इशू किया जाना चाहिए। एक बात यहाँ पे लाइन को और आप पढ़ ले कि क्या लिखा हुआ है कि ये जो है वो या तो हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में होना चाहिए। तो आप जो है वो अगर आपका सर्टिफिकेट रीजनल लैंग्वेज में मिलता हो, जैसे कि अगर कन्नड़ या फिर मराठी या फिर बांग्ला, तो उसमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आप कोशिश करें कि उसे इंग्लिश में जो है वो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट पे कॉपी करवा ले, जो भी चीज़ें लिखी गई हुई है। ओके, और यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि अगर आपके पास जो है वो अगर अदर लैंग्वेज में है, ओके, अगर इफ़ सर्टिफिकेट फॉर सर्टिफिकेट इशूड इन एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी, ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द सेम ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी टू बी सबमिटेड। तो उस केस में आपको जो है वो एक अटेस्टेड कॉपी मीन्स ट्रांसलेटेड कॉपी जो है वो एफिडेविट टाइप आपको जो है बनवा लेना है कि क्या क्या उसमें लिखा गया हुआ है, उसका जो है वो एक ट्रांसलेटेड वर्जन, और वो भी आप सबमिट कर सकते हैं अगर आपका जो है वो रीजनल लैंग्वेज में है तो। ओके, तो आई होप कि इसके रिगार्डिंग मैंने जो है वो जानकारी दे दी है कि EWS सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हो। और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो है वो अपना नेम, ये डिटेल्स ये सभी देख लेना। ओके, मैच करनी चाहिए। और फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक भी जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।